बहुत पहले की बात है, जब प्रकृति बिल्कुल शुद्ध और शांत थी। एक वन के एक कोने में एक आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि मृकंडु अपनी पत्नी मारुदमती के साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था, प्रकृति के बीच सत्य और ध्यान में बीता हुआ। लेकिन उनके मन में एक गहरी इच्छा थी, एक संतान पाने की। हर सुबह ऋषि शिवलिंग के सामने बैठकर भक्ति में डूब जाते। उनकी पत्नी मारुदमती फूल और दिया लेकर प्रार्थना करती। दोनों की एक ही अरदास थी, एक नई आशा, एक संतान जो उनके जीवन को पूरा करे। हर फूल चढ़ाते वक्त वे अपनी इच्छा महादेव के चरणों में रख देते। दिन हो या रात, उनके होठों पर बस एक ही नाम रहता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जप उनकी सांस सांस में घुल गया था। हर बार बोलने से उनका मन और पवित्र हो जाता और उनकी प्रार्थना और गहरी होती गई। उनके जाप की धुन से पूरा वन भी पवित्र लगने लगा। समय गुजर रहा था, लेकिन उनका घर अभी भी खामोश था। मारुदमती जब भी कलश का पानी गंगा में चढ़ाती, उसके साथ उसके आंसू भी बह जाते। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या भगवान उनकी प्रार्थना कभी सुनेंगे? मृकंडु उसे संभालते और कहते, श्रद्धा में देर हो सकती है, पर हार कभी नहीं होती। इसी विश्वास से दोनों अपनी तपस्या और ज्यादा मजबूत कर देते। जीवन का नियम है, हर बीज को एक दिन फल मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से। जैसे प्रकृति अपने समय पर फल देती है, वैसे ही उनकी तपस्या भी एक दिन रंग लाएगी। कभी कभी मारुदमती के मन में शंका आती, पर ऋषि का विश्वास उसे फिर से संभाल देता। हवन की अग्नि तेज जलने लगी, जैसे उनकी आस्था आसमान तक जा रही हो। हर मंत्र एक संदेश था जो देवलोक तक गूंज रहा था। उनकी तपस्या अपने शिखर पर थी। हर आंसू, हर मंत्र सिर्फ महादेव को समर्पित था। वे जानते थे, एक दिन उनकी ये प्रार्थना रंग लाएगी। भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट होंगे और उनके जीवन में एक ऐसा जन्म होगा जो इतिहास बदल देगा। समय बीतता गया और कई वर्ष गुजर गए। एक शाम ऐसी आई जब लगा जैसे प्रकृति स्वयं उनकी तपस्या को महसूस कर रही हो। सूरज ढलते समय आसमान लाल सोना रंग में रंग गया। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, पर पेड़ों की शाखाएं अचानक हिल उठीं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें छू गई हो। आश्रम के दिए अपने आप तेज जलने लगे। उनकी लौ आम नहीं थी। मरुदमती की आंखें खुल गईं। मृकंडु ने अपनी सांस रोक ली और फिर आसमान के बादल धीरे धीरे हटने लगे। एक प्रकाश, एक अनंत ज्योति धरती की तरफ उतरने लगी। उस रोशनी के बीच एक दिव्य रूप दिखाई दिया। वो स्वयं महादेव थे, भोलेनाथ। उनके आते ही आश्रम एकदम शांत हो गया। महादेव की आवाज बहुत ही मधुर, दया से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मृकंडु, मरुदमती, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत पसंद आई। मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूँ। या तो तुम्हें एक ऐसा बेटा मिलेगा जो बहुत ज्ञानी, धार्मिक और भक्त होगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। या तुम्हें एक साधारण बेटा मिलेगा जो लंबी उम्र पाएगा, लेकिन धर्म और ज्ञान में नॉर्मल होगा। तुम क्या चाहते हो? ये शब्द सुनकर माँ के दिल में एक तूफान उठ गया। माँ का प्रेम था कि उसका बेटा लंबी जिंदगी जिएगा, और पिता का संकल्प था कि बेटा धर्म और ज्ञान में महान होगा। दिए की लौ कांप रही थी, पेड़ों के पत्ते शोर कर रहे थे, और नदी की लहरों से जैसे उनके मन के संकोच की आवाज आ रही हो। ये फैसला आसान नहीं था, पर उनका एक ही जज्बा था, सत्य और भक्ति। आखिरकार दोनों ने अपना दिल महादेव के चरणों में रख दिया। मरुदमती ने कहा, प्रभु, हम ऐसा बेटा चाहते हैं जो ज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाए। छोटा हो या लंबा जीवन, पर उसमें भक्ति का प्रकाश हो। मृकंडु ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, धर्म का पालन हमारे लिए सबसे जरूरी है। हम आपके विकल्प को स्वीकार करते हैं। ये सुनकर महादेव बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया। तुरंत ही आश्रम में एक अलग सी सुगंध फैल गई। फूल अपने आप खिल उठे। नदी की लहरों पर चांदनी सी चमक आई। पूरी सृष्टि जैसे उनके आशीर्वाद का गीत गाने लगी। महादेव ने कहा,
तुम्हारा बेटा धर्म का रक्षक और ज्ञान का दीपक होगा। उसका नाम होगा मार्कंडेय। और फिर उनकी ज्योति धीरे धीरे आकाश में घुल गई। समय बीतने लगा। मरुधमती के पेट में एक नई उम्मीद पलने लगी। गांव के लोग उनके घर आकर फल, फूल और आशीर्वाद देते। रात को वो अपने दिल पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। और फिर एक रात जब आकाश के तारे अलग ही रोशनी से चमक रहे थे, एक नया बालक पैदा हुआ। आश्रम में उसकी पहली चीख गूंजी। मृकांडू की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। आश्रम में खुशी का माहौल था। सब गांव वाले आनंद में डूब गए। रात के आकाश के तारे और भी चमक उठे, जैसे देवता उस नई कथा का जन्म सेलिब्रेट कर रहे हों। और यहीं से शुरू होती है एक यात्रा, एक ऐसे बालक की जो धर्म, ज्ञान और भक्ति का दीपक बनने वाला था। मार्कंडेय छोटे से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, वो शांत बैठकर माला गिनता। उसकी आंखों में एक निर्मलता थी और हृदय में भक्ति का बीज उग चुका था। सुबह उठकर गंगा जल लाता, शिवलिंग पर चढ़ाता और फिर ध्यान में बैठ जाता। शास्त्र के अक्षर उसके लिए खेल बन गए थे। वो जल्दी सीख लेता और बड़े प्रेम से सुनता। मार्कंडेय अभी छोटा था, पर उसका हृदय समंदर जैसा गहरा था। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने पिता से सवाल किया, क्या हम सबका पालन कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि कोई भूखा न रहे, कोई अकेला न रोए। मृकांडू अपने पुत्र की बातों से प्रसन्न हुए। बेटा, तुम्हारी भावना ही तुम्हें महान बनाती है। ज्ञान और दया दोनों जीवन के दीपक हैं। इस शिक्षा ने मार्कंडेय के जीवन को एक दिशा दी। हर दिन वो कुछ न कुछ सीखता और अपने कर्मों से सबका दिल जीतता। मार्कंडेय के छोटे छोटे कर्म बड़े बन जाते। कभी वो एक चिड़िया के जख्म पर पट्टी बांध देता, कभी किसी बीमार बच्चे को गंगा जल पिलाता, आश्रम के वृद्ध को चलने में सहारा देता। उसकी छोटी सी मुस्कान से लोगों का दुख हल्का हो जाता। समाज में उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते, ये छोटा सा बालक अलौकिक है। लेकिन मार्कंडेय कभी गर्व न करता। ये था मार्कंडेय का बचपन, ज्ञान, भक्ति और सेवा से भरा हुआ। उसने सबको सिखाया कि उम्र छोटी हो या बड़ी, दिल बड़ा होना चाहिए। समय बीतता गया और मार्कंडेय धीरे धीरे किशोर अवस्था में प्रवेश कर गया। उसकी भक्ति और दया सबको छू रही थी। लेकिन एक शाम गुरु और पिता ने उसे वो सच बताया जो उसकी किस्मत में लिखा था, कि उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक सीमित है। ये पहली बार था जब मौत का अर्थ उसके सामने था। उस खबर ने उसके मन में एक गहरा संकट पैदा कर दिया। दिल में डर था, आंखों में आंसू, पर साथ ही एक अजीब सी शक्ति भी थी। उसने सोचा, अगर समय कम है तो मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उस रात जब सब सो रहे थे, मार्कंडेय खुले आसमान के नीचे बैठकर भजन गाने लगा। उसने अपनी जिंदगी को समर्पण बना लिया, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वही समर्पण एक दिन मौत को हराकर उसके जीवन को अमृतमय बना देगा। मार्कंडेय ने अपने बचपन के हर दिन को कुछ नया सीखने और अच्छे कर्म करने में बिताए। एक दिन गांव के खेत में एक किसान भारी बोझ उठाते हुए थक रहा था। मार्कंडेय ने तुरंत आगे बढ़कर उसका बोझ उठाया। किसान के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। दूसरे दिन एक बकरी दलदल में फंस गई। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। मार्कंडेय अपने सब काम छोड़ के भागते हुए आया और उसने अपना छोटे सा हाथ बढ़ाकर उस बकरी को बाहर निकाला। गांव के लोग हैरान हुए और उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। नदी के किनारे एक बुढ़िया अपना सामान लेकर पार नहीं कर पा रही थी। मार्कंडेय ने अपना कंधा दिया और उसे सुरक्षित पार कराया। मार्कंडेय के अच्छे कर्म रंग लाने लगे और उसका कल बदलने वाला था, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। गांव वालों का प्यार उस पर छाया और वो सबका मनपसंद बन गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मन से दूसरों की सेवा और भगवान शिव को दे दी, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वही लगन एक दिन मौत को भी हराकर उसकी जिंदगी को अनमोल बना देगा। जैसे जैसे मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन नजदीक आया,
गांव में चिंता फैल गई। हर घर में पूजा और जाप हो रहा था। मरुदमती अपने बेटा के लिए गहरी प्रार्थना करती, हाथ जोड़े आंखें बंद करके शिव से आशीर्वाद मांगती। उसका हृदय भर आशा और चिंता से धड़क रहा था। मार्कंडेय हर दिन ध्यान और भक्ति में व्यस्त था। वो जानता था कि उसका समय निकट है, फिर भी उसने अपने मन को शांत रखा। हर दिन वो शिव के नाम का जाप करता, फूल और जल अर्पित करता और अपने अंत का सामना धैर्य और श्रद्धा के साथ करने का संकल्प लेता। गांव के लोग भी हर दिन पूजा और व्रत में लगे थे। नदी के किनारे दिए जल रहे थे और गांव के सब बच्चों ने मार्कंडेय के लिए भजन गाए। हर कोने में एक विशेष शांति और भक्ति का अनुभव हो रहा था। ये सब मार्कंडेय के लिए हो रहा था, इस आस के साथ कि शायद उसकी जिंदगी लंबी हो। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। रात का अंधेरा गहरा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी। अचानक एक भयानक गरज के साथ यमा, मृत्यु के देवता, सामने आ गए। उनके आते ही गांव का माहौल कांप उठा। लोगों के दिल में डर बैठ गया। मार्कंडेय ने उन्हें देखा तो उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। वो सीधा शिवलिंग की ओर भागा, दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़ लिया और उसके होठों से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, ओम नमः शिवाया, ओम नमः शिवाया। उसके मन में भक्ति थी पर डर भी था। गांव वाले दूर से सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और प्रार्थना दोनों थीं। उस रात के तूफान में एक तरफ मृत्यु का भयानक साया था और दूसरी तरफ एक बच्चे का पक्का विश्वास। उस रात जब मार्कंडेय ने पूरे मन से ओम नमः शिवाय जपना शुरू किया, तब अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इसी रोशनी से भगवान शिव प्रकट हुए, बड़े शांत और दया से भरे हुए। उन्होंने यमा को रोका और कहा, मेरे भक्त को तुम छू भी नहीं सकते। जो मेरा नाम जपता है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसी पल तूफान रुक गया, हवा शांत हो गई। गांव वाले हैरान रह गए और यमा डर कर पीछे हट गए। ये थी भक्ति की असली शक्ति। महादेव ने त्रिशूल उठाया और यमा को रोका। मृत्यु का अंधेरा भक्ति के उजाले के सामने हार गया। मार्कंडेय बच गया। छोटी सी उम्र में उसने अमर जीवन को छू लिया। गांव में खुशी छा गई। कोई आंसुओं में रो रहा था, कोई मुस्कान के साथ गा रहा था। हर तरफ महादेव की जय जयकार हो रही थी। सबने समझा, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म के सामने मृत्यु भी हार जाती है। सुबह का उजाला छा गया। तूफान के बाद सब कुछ शांत था। महादेव ने मार्कंडेय को अपना आशीर्वाद दिया कि वो सदा जवान रहे और भक्ति का प्रतीक बने। उस दिन से मार्कंडेय सबके दिल का प्यारा बन गया। उसके जीवन ने सबको ये सिखाया, अच्छे कर्म से किस्मत भी बदल सकती है और भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वालों के साथ होते हैं। दूसरों के साथ दया और प्रेम रखो। जब भी मुश्किलें आएं, याद रखना, महादेव हमेशा आपके साथ हैं और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या आप महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दें।